हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 18 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में, ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम कंपाउंड और जो मिक्सचर और जो मिक्सचर है उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिक्सचर की कितने टाइप्स हैं, कंपाउंड और मिक्सचर में जो डिफ्रेंशिएशन है तो उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 19। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को हिंदी में क्या बोलता हम, यौगिक। A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। जो हमारे पास यौगिक है वो यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक जो तत्व होंगे उनके एक निश्चित अनुपात, ठीक है, डेफिनेट कंपोजिशन में के मिलने से क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन मिलने से क्या होता है, कंपाउंड का निर्माण होता है। इस चीज को याद रखिएगा। क्या वर्ड आया था, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूज नहीं किया, निश्चित अनुपात नहीं यूज किया तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट होंगे इसमें, तो एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। यहाँ पर अगर हम एलिमेंट की बात करें, H2 हमने एक कंपाउंड बनाया तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 पार्ट, और ऑक्सीजन क्या हमारे पास 1 पार्ट, तो 2:1 का है यहाँ पर। ठीक है, बाय एटम, बाय मास अलग हो जाएगा बट एटम के हिसाब से हमने देखा। व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड, क्या होता है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं। एक्टिविटी 2.10 एनसीईआरटी की लास्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.10। डिवाइड द ग्लास इनटू 2 ग्रुप्स, सॉरी क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। जो आपके पास आपकी क्लास है उनको दो समूह में आपको बांट देना है। गिव 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। आपको क्या देना है, जो आपने दो ग्रुप बांट रखे हैं उनको क्या देना है, 50 ग्राम आयरन फिलिंग देनी है। ठीक है, आयरन का जो चूर्ण होगा, लोहे का जो चूर्ण है, लोहा चूर्ण को आपको, और 3 ग्राम सल्फर को क्या देना, आपको एक चाइना डिश में रखकर उन ग्रुप में डिवाइड कर देना है। क्या कहा हमने, जो क्लास थी उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। दो ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपने ग्रुप को क्या देना है, 50 ग्राम आयरन फिलिंग लोहा चूर्ण देना है और 3 ग्राम सल्फर का पाउडर दे देना है। ग्रुप फर्स्ट, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। ग्रुप जो फर्स्ट होगा उससे आपको क्या करना है, जो आपने उसको 50 ग्राम आयरन फिलिंग दे रखा है और 3 ग्राम सल्फर पाउडर दे रखा है उसको मिक्स करना है, क्रश करना है, मतलब उसको क्या करना है, पाउडर फॉर्म मिला देना है और उसके बाद क्या कर देना है, उसको मिला देना है। ग्रुप सेकंड, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। ठीक है, ग्रुप से सेकंड से भी ऐसे आपको कहना उनसे, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। उसके बाद क्या करना है, जो आपको मिक्सचर दिया गया है उसको क्या करना है, आपको रेड हॉट, तीव्र लाल कर देना है। ठीक है, रेड हॉट कर देना है जी। उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए क्या कर देना है, रख देना है। ठीक है, रेड हॉट में से करेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसको आपको जो फ्लेम होगी, जो उसकी ज्वाला है, उस ज्वाला फ्लेम में से क्या कर देना है, उसको अलग कर देना है, और जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को क्या करना है, आपको कूल करना है। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। ठीक है, आपको कहना है जो प्रत्येक समूह है उस प्रत्येक समूह में जो आपको जो मटेरियल दिया गया था, ठीक है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, मैग्नेटिज्म था, उसका जो चुंबकीय गुण था, वो चुंबकीय गुण क्या करना है, आपको चेक करना है। चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। जो आपको क्या बना था, जो आपको नया पदार्थ मिला, ठीक है, आपके पास क्या था, आयरन फिलिंग थी और सल्फर था, दोनों को क्या कर दिया आपने, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हॉट कर दिया, हॉट करने के बाद उसका आपको जो चुंबकीय गुण है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या करना है, चेक करना है। ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। आपको करना है, एक चुंबक लाना है, उस चुंबक को उस जो सब्सटेंसेज है उसके पास ले जाना है, क्या वो सब्सटेंस उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको चेक करना है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। आपको जो दोनों ग्रुप थे उन दोनों ग्रुप में जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का जो कलर होगा, ठीक है, और जो उसकी बनावट है, उन दोनों की क्या करना है, आपको तुलना करनी है। ठीक है, दोनों में एक ही जैसा मिला या नहीं मिला। एड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टिर वेल एंड फिल्टर। उसके बाद क्या करना है, आपको एक समूह में, एक भाग में क्या कर देना, आपको कार्बन डाइसल्फाइड को मिक्स कर देना है और उसे स्टिर करते रहना है। ठीक है, अच्छे तरीके से क्या करना है, उसको स्टिर करना है, हिलाना है और उसके बाद उसको फिल्टर कर देना है। ठीक है, आपने दो ग्रुप बनाए थे, दो ग्रुप में से एक ग्रुप में क्या करना, आपको जो मिक्सचर
ठीक है, जो आयरन और जो सल्फर का जो मिक्सचर था उसको मिक्स करने के बाद, ठीक है, हीट किया था, हीट करने के बाद कूल किया था, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेक की थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेक करने के बाद उसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलाना है, कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने के बाद उसको स्टिर करना है, हिलाना है, और उसके बाद आपको फिल्टर करना है। एट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। नोट, टीचर सुपरविजन इज नेसेसरी फॉर दिस एक्टिविटी। उसके बाद क्या करना है, जो सेकेंड, एक में तो आपने क्या डाल दिया, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास CH2, तो एक में आपने कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया और दूसरे में क्या डालना है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, H2SO4 को मिक्स करना है, या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करना है, आपको उसमें ऐड करना है। तो दो पार्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। टीचर की सुपरविजन में ये एक्टिविटी होनी है, क्योंकि आपको हो सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा डेंजर का सामना करना पड़े। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। उसके बाद आपको क्या करना है, जो उपरोक्त जो हमने ऊपर दी गई जो एक्टिविटी थी, ठीक है, जो हमने डिफरेंट स्टेप फॉलो किए थे, उसको लोहा यानी आयरन और जो सल्फर के जो तत्व है उनके साथ भी अलग अलग रिपीट करना है। एक तो हमने आयरन और सल्फाइड को मिक्स करने के बाद किया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आयरन के साथ अलग करना है और सल्फर के साथ अलग करना है। तो ये एक्टिविटी क्या करनी है, आपको चेक करनी है। नाउ आंसर, डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम। जो आपको दो समूह द्वारा जो प्राप्त मटेरियल है वो एक जैसा है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम इनको आंसरिंग करेंगे अभी थोड़ी देर में। विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आपको दो समूह में से किस समूह में कौन से ग्रुप था जिसमें क्या होगा, जो पदार्थ है उसका मैग्नेटिक गुण बना हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक गुण क्या है उसमें प्रेजेंट है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। जो हमारे पास क्या था, जो तत्व है, जो हमारे पास क्या मिले, जो मिक्सचर मिला हुआ है, उसमें को हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपसे पूछा गया है। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन अ गैस, डिड द गैस इज इन बोथ द केसेज स्मेल द सेम और डिफरेंट। आपको कहना है, जो आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है और जो हाइड्रोक्लोरिक मिलाया है, तो प्रत्येक जो ग्रुप था, दो अलग अलग ग्रुप में था, एक में सल्फ्यूरिक एसिड और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने मिक्स किया हुआ है, तो उसमें से जो गैस इवॉल्व हो रही है, जो गैस बाहर निकल रही है, वो गैस दोनों समूह में निकल पा रही है या केवल एक ही में निकल पा रही है, और उसके बाद उस गैस की जो स्मेल है वो दोनों केसेज में सेम है या अलग अलग है। तो ये आपसे क्या कहते हैं, डिफरेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट इज हाइड्रोजन। जो ग्रुप फर्स्ट था, ग्रुप फर्स्ट के द्वारा जो गैस रिलीज की जाएगी वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टाइल। जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप में से जो गैस निकली थी हाइड्रोजन गैस, वो क्या होगी, अपने आप में रंगहीन होगी, गंधहीन होगी और ज्वलनशील होगी। ठीक, कलरलेस का मतलब क्या होता है, रंगहीन, ऑर्डरलेस, गंध, ठीक है, कहीं पर कोई स्मेल आ रही है तो उसको हम ऑर्डर के अंदर रखते हैं। और कंबस्टाइल, उसका क्या होता है, जलने का नेचर होता है। इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबसन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। आपको करना है, जो हाइड्रोजन गैस निकली है उसका कंबस्टाइल, उसका जो कंबसन जलने का जो गुण है वो क्लास में चेक नहीं करना है, क्योंकि ये कहते हैं बहुत ज़्यादा तेजी के साथ जलती है, तो क्लास में आप जो वहाँ पर क्या होगा, इक्विपमेंट होंगे तो उनको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या क्लास में क्या हो सकती है, थोड़ा सा दुर्घटना हो सकती है। तो उससे क्या करना है, आपको इसका कंबस्टाइल नेचर आपको लेबोरेटरी में चेक नहीं करना है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरे समूह से जो फर्स्ट समूह से जो ग्रुप गैस निकली थी उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, और सेकंड से जो निकला उसका नाम क्या है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज अ कलरलेस गैस विथ ए स्मेल ऑफ रोटन एग्स। ये अपने आप में क्या होगी, कलरलेस, रंगीन गैस होगी और किसी सड़े हुए अंडे की तरह इसमें स्मेल आती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम। आपने देखा कि जो दो अलग अलग समूह लिए गए थे, हमने दो समूह लिए थे, उसमें स्टार्टिंग मटेरियल एक ही था। एक में पहले में भी आयरन लिया था, दूसरे में भी आयरन लिया था, फिर उसके बाद हमने उसमें सल्फर मिक्स किया था। बट उसके बाद एक में हमने कार्बन डाइसल्फाइड सप्लाई की थी एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में क्या किया था, हमने सल्फ्यूरिक एसिड या HCl को क्या किया था, पास किया था। तो दो लास्ट स्टार्टिंग मटेरियल एक था, बट लास्ट में हमने दो कंपोनेंट को क्या कर दिया, अलग अलग उसमें मिक्स किया था। तो उसके हिसाब से जो हमारे पास प्रोडक्ट बने वो भी क्या है, हमारे पास डिफरेंट है, और डिफरेंट गैसेज क्या हो रही है, वहाँ पर ऑब्टेन हो रही है। ग्रुप फर्स्ट हैज कैरिड आउट द एक्टिविटी involving a physical changes, whereas in case of second a chemical changes has taken place। जो ग्रुप फर्स्ट था, उस ग्रुप फर्स्ट में क्या हुआ, जो मैटर था उस मैटर की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें केवल फिजिकल चेंजेज आया। उसमें कौन सा परिवर्तन आया, केवल रासायनिक परिवर्तन को हमने चेक किया। जबकि जो ग्रुप सेकंड है, उस ग्रुप सेकंड में क्या हो गया, आपके पास कौन सी चेंजेज आ गया, केमिकल चेंज आ गया, ठीक
ठीक है, ग्रुप सेकंड के अंदर क्या है आपके पास, केमिकल चेंजेज आ गया। तो ये क्या था हमारे पास, एक्टिविटी थी। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या था हमारे पास, जो जहाँ पर क्या था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम चेक कर रहे थे, तो वो वाला क्या होगा फर्स्ट ग्रुप, तो उसमें क्या होगा फिजिकल चेंजेज आएगा। जबकि यहाँ पर जो सेकंड केसेज है जहाँ पर H2S गैस निकल रही है, तो वो क्या हमारे पास कौन सा केमिकल चेंजेस के अंतर्गत, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत हमने उसको प्लेस किया हुआ है। द मटेरियल obtained बाय ग्रुप फर्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट था उसमें जो हमें ग्रुप में जो सब्सटेंस मिला वो क्या अपने आप में एक मिक्सचर है, मिश्रण है। जबकि जो सेकंड वाला ग्रुप होगा, द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर, और जो उसके साथ जो क्या था पदार्थ थे वो क्या हमारे पास एलिमेंट, उसमें दो तत्व है, एक क्या लोहा आयरन और दूसरा क्या है सल्फर। द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। जो पदार्थ होंगे उसके जो गुण हैं वो जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिससे आपने उस पदार्थ को शुरुआत की थी, तो उन्हीं के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, उन्हीं के जैसे होंगे। द मटेरियल obtained बाय ग्रुप सेकंड इज अ कंपाउंड। ग्रुप सेकंड के द्वारा जो हमारे पास मिक्सचर मिला वो क्या अपने आप में ग्रुप सेकंड के द्वारा मिला वह क्या अपने आप में कंपाउंड है। कंपाउंड को हिंदी में क्या बोला हमने, यौगिक। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। अगर हम दो तत्वों को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है, यौगिक मिलता है। विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू कंबाइनिंग एलिमेंट्स। जिनके क्या होंगे, जो कंबाइनिंग एलिमेंट हैं जिनसे वह तत्व यौगिक बना हुआ है, उनकी कंपैरिजन में जो पदार्थ होंगे उनके गुणधर्म क्या होंगे, अलग होंगे। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। वी कैन ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। Thus, we can summarize the physical and chemical nature of matter is following graphical organizer। तो हमारे पास क्या होंगे, जो तत्व होंगे, ठीक है, उनके गुणधर्म क्या थे, हमारे पास एक जैसे थे, रंग, ठीक है, पदार्थ का जो रंग था, ऑर्डर तो थोड़ा चेंज होगा, तो कलर क्या था, एक जैसा था। तो हमें एक जैसी ही क्या होती है, बनावट मिलती है सभी स्थान में। जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर की एक जैसी बनावट मिलती है प्रत्येक स्थान में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको निश्चित करके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। मैटर हमारे पास क्या था, मैटर है, पदार्थ है, पदार्थ को हम दो रूपों में बांट रहे हैं। एक क्या हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा क्या हमारे पास मिक्सचर, ठीक है। पदार्थ को हमने दो रूपों में बांटा, एक क्या प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या हमारे पास मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मिश्रण। मैटर के क्या क्या एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट्स थी, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो प्योर सब्सटेंस है इसको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, तत्व और यौगिक। इसके बाद इसको हम फर्दर और ज़्यादा डिवाइड करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहीं पर हमारे पास। और जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक हमारे पास होमोजीनियस और एक हमारे पास हेट्रोजीनियस। तो मिश्रण को हमने 2 रूपों में बांटा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है, इस हेट्रोजीनियस को हम फिर 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक क्या था हमारे पास कोलोइडियल, और दूसरा क्या था हमारे पास सस्पेंशन। तो ये क्या था हमारे पास, जो मैटर है उस मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो डिफरेंट स्टेट्स है, उसके हिसाब से हमने एक जनरल क्या किया यहाँ पर समराइज किया कि कैसे मैटर की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम राइट कर सकते हैं। टेबल 2.1 मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। जो हमारे पास क्या है, यौगिक और जो मिश्रण है उसमें कुछ यहाँ पर क्या है, अंतर है, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो होंगी उन प्रॉपर्टीज में यहाँ पर कुछ अंतर लिखा गया है, तो उसको हम डिस्कस करें। मिक्सचर है कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड। हमारे पास क्या होगा, जो तत्व होंगे और जो यौगिक होंगे उनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर तैयार हो जाएगा। कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनेगा। अ न्यू कंपाउंड इज नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। नया पदार्थ कोई भी एक नया यौगिक नहीं बनेगा। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, यानी कंपाउंड की बात करेंगे, यौगिक की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या होंगे, जो एलिमेंट होंगे, जो तत्व आपस में अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे, नया कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। जैसे हमारे पास क्या था, H2 प्लस O2 कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या बन गया आएगा, H2O। तो ये क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड होगा। H2O क्या बना, हमारे पास कंपाउंड बना, नया तत्व बन गया। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। जो हमारे पास क्या होगा, मिश्रण है, उसके संगठन क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, वेरिएबल कंपोजिशन है। जबकि कंपाउंड में क्या होगा, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो भी हमारे पास नया पदार्थ बनेगा उसमें जो संगठन होगा, जो कंपोजिशन होगा, वो क्या होगा, सदैव एक जैसा होगा। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस।
मिश्रण में उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। जबकि जो कंपाउंड है, अ न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास नया पदार्थ बना उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी टोटली क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। मैंने बताया ना, H2 बनाया हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनाया, तो यहाँ पर जो H2 होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो अलग होंगी। लास्ट डिफरेंस हमारे पास, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड, जो भौतिक घटकों का जो भौतिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल जो मेथड होंगे उसकी बेस पे क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, हमारे पास क्या होंगे, जो यौगिक होगा उस यौगिक को हम साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको क्या करें, यहाँ पर तो हम फिजिकल मेथड लगा रहे हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, जबकि हमारे पास क्या होगा, जो कंपाउंड होगा कंपाउंड को सेपरेट करना है तो हमें केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या था, H2O था, H2O का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की इसमें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, या फिर क्या होगा, केमिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, कंपाउंड और जो मिक्सचर है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या था, अंतर है। तो ये हमारे पास जनरल था। इसके बाद जो एनसीईआरटी का नोट एक्सरसाइज वाला पोर्शन होगा उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।